वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से आवाम को रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुल्क मुआसी बहरान से निकालने, आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम क़यादत और इदारे मिल बैठ कर फैसले करें। नून लीग आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के इजलास से खिताब। PTI की साबिका हुकूमत पर तनकीद। कहा, नाकिस पॉलिसीज ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना चाहती है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए की तलाश है। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नई हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर ब्रीफिंग। कहा, खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए आवाम को रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन मुस्ताफी। माहिर मुआशा डॉक्टर कैसर बंगाली ने राइट साइजिंग कमेटी के लिए मजीद काम करने से माजरत कर ली। वजीर खजाना और सेक्रेटरी काबीना को खत लिख दिया। लिखा, सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशन का जायजा लिया। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इकदाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को उठाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम हो सकते हैं। वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा, और आज वही लोग शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। वो तो मौज में है बड़ी। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुआफ़ी मांगने के बाद ही PTI की कहीं जगह बनेगी। मजीद बोले कि 9 मई के किरदारों को आवाम नहीं भूली, और बोले कि जिसकी जुर्रत है दहशतगर्दों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हंसा बस्सा पाकिस्तान एक ज़िद्दी शख्स की अना की भीन चढ़ गया। दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब चीखें मार रहे हैं। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होंगी। कहा, बानी PTI जेल में मौज में है। 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मुयसर हैं। NRO उन्हें किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। ताहम नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ इसके और इसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। बिलवासा बातचीत फजूल मश्क होगी। अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द करना चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। राना सनाउल्लाह ने मेरे साथ पार्लियामेंट में मुलाकात की। मुज़ाकरात शुरू हो गए। मैं इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं करता, मगर इसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया गया है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बोले, हुकूमत चंद माह की मेहमान है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ही रहेंगे। हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया को आज़ाद देखना नहीं चाहते। हमारा तो मुआकिफ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कहा, 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। तरनौल जलसा मनसूख होने पर कारकुन नाराज हुए।
मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है, ये जो अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर शेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है ऐसा? यार मैं कोई झूठी है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। अडियाला जेल में बानी PTI को मनशियात सप्लाई के सवाल पर कहा, हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उनसे ही पूछे, मुझे क्या पता। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर बोले, मैं तो मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली हयात सादिक कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। चीफ जस्टिस की तौसीक पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करके फैसला करेंगे, बोले। नवाज शरीफ की लंदन वापसी का फिल वक्त प्लान नहीं, अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वापस आएंगे, पार्टी इन्होंने चलानी है। नौ मई के केसेस की समाअत करने वाले 2 जजेस को ओहदे से हटा दिया गया। जज खालिद अरशद और एजाज आसिफ को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। तो दोनों पार्टीज़ को होना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलती तो नून लीग का भी नुकसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुकसान है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर तफज़ात के बावजूद ये चाहती है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चले, क्योंकि इसमें ही हमारे मुल्क की जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मामलात में सीरियस होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं हुकूमत चले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू, बोले, जेल में बैठे शख्स को रात तन्हाई में डरावने ख्वाब आते हैं और सुबह उठकर इंतखाबात की बात कर दी जाती है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। समंदरी तूफान असना कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से दूर जाने लगा। फासला 230 किलोमीटर से बढ़ गया। बहीरा अरब के शमाल मशरिक में मौजूद तूफान बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से होता हुआ ओमान की तरफ बढ़ेगा। तूफान का समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाजिमाबाद, सदर, खारादर, डिफेंस, कोरंगी, कयूमाबाद, नर्सरी, तारिक रोड समेत मुताद्दिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। शहर कायद में 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान बहक। असना के बाद खलीज बंगाल में एक और डीप डिप्रेशन बन चुका। 3-4 रोज तक हवा के इंतहाई कम दबाव का ये सिस्टम जनूब मशरकी सिंध की जानिब बढ़ेगा। हवा के कम दबाव के नए सिस्टम से कराची को खतरा नहीं। शहर कायद में आइंदा दिनों में मतला बरालूद और मौसम खुशगवार रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। मानसून के जोरदार स्पेल ने मुतासरा इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। दादू के कीरतर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। सतह 15 फीट तक पहुंच गई। सैलाबी रैले दर्जनों मकान बहा ले गए। मुतादिद देहात पानी में जमा हो गए, मकीन महसूर हो गए। जैकबाबाद और मीरपुर खास में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खैरपुर में दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। ठट्ठा, हैदराबाद, जामशोरो और नवाही इलाकों में 24 घंटों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। हरीपुर में मूसलाधार बारिश से नवाही इलाका। सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कौमी शाहराह कई मकामात से टूट गई। हज़ारों मुसाफिर महसूर। एक कार सैलाबी रैले में बह गई। सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोटली रोड पर मुतादिद मकान ज़मीन बोस हो गए।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले 5 साला सफियान महसूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पश्तो में गुफ्तगू की, कहा डेरा इस्माइल खान के सफियान महसूद ने छोटी उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। नौजवानों की तवानाइयों को मस्बत समत में बुरोकार लाने के लिए खेलों के मौके फराहम कर रहे हैं। सफियान महसूद ने कहा, मुस्तकबिल में साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करूँगा। मरीम नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। बताया, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनीज के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। कहा कि वजीर आला मरीम नवाज खिदमत की एक नई तारीख बना रही हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। हुकूमत का सितंबर के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। इराकी एयरवेज़ की पहली परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गए। इराक में फंसे दीगर ज़ायरीन भी आज ही वतन वापस पहुंचेंगे। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाज हादसा केस की मुल्ज़मा को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सीनियर सुपरिटेंडेंट वीमेन जेल को अहकामात जारी कर दिए। हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर मोहम्मद शाकिर मुल्ज़मा से गुरूब आफ्ताब से कबल तफ्तीश कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब अरशद ने मुल्ज़मा की हतमी मेडिकल लीगल रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुल्ज़मा के जिस्म में आइस पाई गई। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़मा के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया था। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद के रेड जोन में गाजा बचाओ मार्च। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर रेड जोन खाली करा लिया। पुलिस मुश्ताक अहमद को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले गई। कारकुन मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। पढ़ किताबा इल्म दियां तू नाम रख लिया काजी। हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीने घुम आया ते नाम रख लिया हाजी। और बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स की तकरीबात कसूर में जारी। ज़ायरीन की ढोल की थाप पर धमालें, अकीदत के नजराने निछावर।